नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 की। और आप सभी को पता है कि भैया बिहार में 7500 प्लस पदों पर आपकी वैकेंसी निकली हुई है, जिसके बारे में आपको विस्तृत वीडियो भी बना दी गई थी कि कितनी कितनी वैकेंसी आपकी निकली हुई है। और इस वीडियो में भी मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे दूंगा। तो भैया इसका सिलेबस क्या होगा, आखिरकार आपको क्या पढ़ना होगा, क्योंकि विशेष शिक्षकों के लिए ये आपका टीईटी आयोजित कराया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। तो बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023, इसका विस्तृत सिलेबस क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको कल 5 सब्जेक्ट बताए थे कि 5 सब्जेक्ट आपके आएंगे और भैया आपका 150 नंबर का पेपर होगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी कि भैया 150 नंबर का ही होगा आपका पेपर और 150 मिनट आपको मिलेंगे। तीसरी चीज़ मैंने बताई थी कि भैया ये जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर पर आपका टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, इतना मैंने आपको कल बता दिया था। सब्जेक्ट के नाम भी आपको बता दिए थे। उन सब्जेक्ट के दौरान कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं उन पर आज हम लोग चर्चा कर लेंगे। इसके बाद में अदर स्टेट वाले स्टूडेंट क्या एलिजिबल होंगे इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आरसीआई का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, इस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं फिर इस चीज़ पर मैं आपको फिर से बता दूंगा कि भैया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिलेबस, उसके बाद में अदर स्टेट की एलिजिबिलिटी और उसके बाद में आरसीआई रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों सिलेबस के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा BSSTET 2023, ये जो आपका सिलेबस है ये कक्षा 1 से 5 तक का पाठ्यक्रम है। और जो आपका पहला सब्जेक्ट है आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये भैया 30 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और वो 30 प्रश्न आपके इन टॉपिकों से देखने को मिलेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भैया पीडीएफ है आपके अपने एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, जो टेलीग्राम ग्रुप है, लिखे दे रहा हूँ, इसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। यहाँ पर लगभग आपको 13K का परिवार देखने को मिलेगा और ये भैया पीडीएफ भैया वहीं पर आपको शेयर कर दी जाएगी। तो यहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा और सभी के पास आप तक पीडीएफ पहुँच जाएगी। यहाँ पर आपके 10 प्रश्न जो रहेंगे इन टॉपिकों से रहेंगे। इसके बाद में भैया आपके 10 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, दिव्यांगता के प्रकार, समावेशी रणनीतियाँ, वर्ग, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, प्रतिभाशाली बच्चे यहाँ से। इसके बाद में 10 प्रश्न आपको अधिगम और शिक्षा शास्त्र से देखने को मिलेंगे, बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, यहाँ से आपको 10 प्रश्न जो है वो देखने को मिलेंगे। यानी कि 30 प्रश्न आपको CDP से देखने को मिलेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट से देखने को मिलेंगे। इसके बाद में आपका जो हिंदी आएगी और इंग्लिश आएगी, तो भाषा 1 में आपकी हिंदी हो सकती है, तो वहाँ पर आपको ये सारे टॉपिक लोकोक्तियाँ, सर्वनाम, लिंग, कारक, विशेषण, अनसीन पैसेज, है ना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और इसके बाद में भाषा की समझ, सुनना बोलना, पढ़ना लिखना, भाषा कौशल का मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल का विकास, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद में जो दूसरी भाषा है आपकी इंग्लिश भाषा होगी। यहाँ पर आपको 30 प्रश्न यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। 30 प्रश्न में से 15 प्रश्न आपके यहाँ से आएंगे, अपठित गद्यांश से, है ना, यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद में आपके 15 प्रश्न जो रहेंगे वो भाषा आपकी शिक्षा शास्त्रीय आयाम से देखने को मिलेंगे, भाषा कौशल हुआ, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद में आपका गणित आएगा। गणित में भैया 15 प्रश्न आपको विषय वस्तु से देखने को मिलेंगे, यानी कि ये, और 15 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ये जो टॉपिक आपको दिए गए हैं। इसके बाद में पर्यावरण अध्ययन, तो परिवार और मित्र, नाते रिश्तेदार जो भी आपके हैं, और आपके भोजन हुआ, आहार हुआ, आवास हुआ, जल हुआ, यात्रा हुआ, वस्तुओं का स्वनिर्माण हुआ, वस्त्र हुआ, इनसे आपको 15 प्रश्न और 15 प्रश्न आपका
पर्यावरण अध्ययन के स्वरूप से देखने को मिलेंगे, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों से देखने को मिलेंगे, माध्यम क्या है ना, इन सारी चीज़ों से आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये सिलेबस था 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों 6 to 8 के लिए। 1 to 5 में मैंने आपको बताया था क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, तो कहोगे सर 1 to 5 के लिए आपके पास डीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए और साथ ही साथ कक्षा 12 में 12th में कम से कम आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। तो भैया आप इस परीक्षा में अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए। कक्षा 6 से 8 के लिए भी आपका ये पूरा सिलेबस दिया गया है। बाल विकास के आपके जो यहाँ पर आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसमें से मुद्दों को बांट दिया गया है किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में भाषा समझ में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, शास्त्रीय शिक्षा आयाम से देखने को मिलेगा, दूसरी जो आपकी इंग्लिश भाषा होगी वहाँ से आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके बाद में आपका गणित हुआ, संख्या समझ हुआ, पूर्णांक हुआ, परिमेय हुआ, घातांक हुआ, वर्ग घनमूल, इनसे इसके बाद में बीजगणित, अंकगणित और ज्योमेट्री यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। इसका थोड़ा एरिया ब्रॉड होता है क्योंकि आप लोग भैया 6 to 8 के लिए पढ़ाओगे। इसके बाद में भैया यहाँ पर आपका विज्ञान से ये चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आपको आपके सिलेबस में देखने को मिलेंगी। संविधान भी यहाँ पर देख लिया गया है, संविधान से भी क्वेश्चन आपका आएगा आज के। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये आपका सिलेबस हुआ 6 to 8 का। 1 to 5 का भी आपको सिलेबस दिखा दिया, 6 to 8 का भी आपको सिलेबस दिखा दिया। अब हम लोग ये देखेंगे कि भैया क्या दूसरे राज्य वाले भी स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि क्या अदर स्टेट एलिजिबल होगा और आरसीआई रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है या नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों हमने ओपन कर लिया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो कल का आपका नोटिफिकेशन आया था यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आहारता में देख लीजिए साफ साफ दिया है। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, देख लीजिए मैंने कल भी बताया था और फिर से मैं बता रहा हूँ। आवेदक भारत का नागरिक हो, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति आपकी नियमावली इसके अनुसार जो भी उम्मीदवार हैं वो बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप भारत के नागरिक हो, किसी भी राज्य से हो, तो भैया आप लोग अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है, आप लोग दूसरी चीज़ पूछ रहे थे सर योग्यता, यानी कि आरसीआई रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है या नहीं है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कक्षा 1 से 5 के लिए आपके पास डीएड होना चाहिए। देख लीजिए साफ साफ लिखा है भारतीय पुनर्वास परीक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में डीएड, ठीक है, DELED लिखा है, लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीएड बोलते हैं। विशेष शिक्षा में डीएड आपका यही होता है। इसके बाद में आपके पास CRR नंबर, यानी कि आपके पास आरसीआई का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। आरसीआई का वैध रजिस्ट्रेशन साफ साफ लिखा है कि भैया अवैध भी नहीं होना चाहिए, आपके पास आरसीआई का वैध रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है 6 to 8 में आप देख सकते हैं आरसीआई का कोई भी डिप्लोमा, 2 वर्षों का डिप्लोमा है आपके पास में, आप लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में आपके पास में यहाँ पर 6 to 8 के लिए साफ साफ दिया गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और भारतीय पुनर्वास से मान्यता प्राप्त आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, जिसको हम लोग स्पेशल बीएड बोलते हैं। ये आपके पास होना चाहिए विद CRR नंबर, यानी कि आरसीआई रजिस्ट्रेशन के साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी भैया, दूसरे राज्य वाले भी फॉर्म भरेंगे और भैया सभी के पास में CRR रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। साफ साफ शब्दों में आपके पास दिया गया है यहाँ पर, है ना। अगर कोई भी डिप्लोमा इसके समकक्ष है
विशेष शिक्षा में, तो उसमें भी कोई भी अंतर नहीं किया जाएगा, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 1 to 5 के लिए आपके पास डीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, और 6 to 8 के लिए आपके पास बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं विद CRR नंबर। यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके पास CRR नंबर नहीं है, और अगर CRR नंबर नहीं है तो भैया आप अपना फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो अब आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। सभी तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।